किसी ने कमाल की बात कही है कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। दुष्ट काजी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ था। अकबर उससे कहते हैं, अकबर बोलो कैसे आना हुआ। सैफ, जहाँ पना 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से ज़िंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीवी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँ। अकबर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ, जहाँ पना मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीवी गुजर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहाँ तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुँचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इत्मीनान से जाओ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा, और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मोहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मोहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इम्तिनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूंगा, और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुंचा, जब मैं उसके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है। मैंने कहा मोहर तो ठीक है, और मैं थैला घर लाया। जब मैं घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की अशर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशर्फियाँ दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए। काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफ़ी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहाँ पना अब मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर, तुम क्या कहते हो बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है। बिरबल, जहाँ पना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बिरबल सैफ से थैला लेते हैं और उसे जांचते हैं। बिरबल सैफ को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहाँ पना मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर, हाँ बिरबल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, और जब तक यह फैसला नहीं हो रहा तब तक तुम हमारे मेहमान हो। फिर क्या था, बिरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़ कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बिरबल, वह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक, जनाब बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। जनाब, उसका नाम गोपाल है। बिरबल, सेवक तुम उस दर्जी को बुलाकर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी है। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया बिरबल। बिरबल, हाँ जापना, मैंने दोषी का पता लगा लिया। सैफ और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बिरबल, सैफ, ये क्या तुम्हारा ही थैला है। सैफ, जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बिरबल, काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो। काजी अब्दुल्ला, जी ये थैला देखा तो है, ये थैला सैफ का है। ये जो मेरे पास रखने आया था, ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी जो अभी खुली है। ये थैला सैफ जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने की अशर्फियाँ हैं या पत्थर हैं। ये मुझे कैसे पता होगा, इसने तो खुद इस पर मोहर लगाई थी। सैफ झूठ बोल रहा है। बिरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात सुनकर चौंकता है। बिरबल, दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए।
दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बीरबल, गोपाल तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज पर रफू किया है? दर्जी गोपाल, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। बीरबल, जहाँ पना आप इसे क्या सजा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहाँ पना मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अकबर, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैफ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। सैफ, शुक्रिया जापना, शुक्रिया बीरबल मेरा साथ देने के लिए। अकबर, शाबाश बीरबल, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? बीरबल, जब मैंने सैफ के मुंह से ये सुना मुझसे थैला पर मोहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मोहर तोड़कर नहीं किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था? तलाश थी एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी।